दोस्तों, मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान कैसे बने। अगर आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान बन जाते हो तो दुनिया क्या कहती है इस बात से आपको घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन जाते हो तो फिर दुनिया के पीछे भागना और पछतावा करना बिल्कुल छोड़ देते हो। एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान कभी किसी की परवाह नहीं करता और ना ही कभी किसी के पीछे भागने की कोशिश करता है, बल्कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है उसके पीछे तो दुनिया खुद ही भागती रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक मैं आपको मानसिक रूप से मजबूत बना ही दूंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीन मानिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी संवार दूंगा दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया उसी को परेशान करती है जो कमज़ोर होता है, जो किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता। जो भी व्यक्ति मुंह तोड़ जवाब देता है दुनिया उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाती। जो व्यक्ति कमजोर है, नरम दिल का है, उसे कोई भी परेशान करके दुखी करके चला जाता है। दोस्त, यह 2025 है। अगर आप 1970 वाला संस्कार दिखाओगे तो यह दुनिया आपको बेचकर खा जाएगी। अगर आप होशियार, समझदार और मानसिक रूप से कठोर रहोगे तो यही दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। अगर आप बुद्धिमानी से काम लेते हो तो आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान बन जाओगे। बस आपको कुछ बातें ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए कमजोर रहोगे, इधर उधर धक्के खाते रहोगे। कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा, हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहोगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मानसिक रूप से वही व्यक्ति परेशान रहता है, मानसिक रूप से वही व्यक्ति कमजोर रहता है जो लोगों की परवाह करता है, जो सभी की चिंता करता रहता है। जिस दिन अपने मन में यह सोच लोगे कि भाड़ में जाए यह दुनिया, भाड़ में जाए यह लोग, हमें किसी से कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का एटीट्यूड लेकर कम से कम आप अपनी जिंदगी तो जी सकते हो। दुनिया की परवाह करके, लोगों की मदद करके घंटा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि यह दुनिया जिसे तुम अपना समझते हो वह अपने फायदे के लिए तुम्हारे तलवे भी चाटने के लिए तैयार हो जाएगी। और एक दिन जब उनका काम निकल जाएगा तो तुम्हें कौड़ी के भाव नहीं समझेंगे। जब उनको पता चलेगा तुम किसी काम के नहीं हो तो तुम्हारी इज्जत कुत्ते की बराबर भी नहीं होगी। दोस्तों, इस दुनिया में, आज के जमाने में कोई किसी की इज्जत, कोई किसी की परवाह नहीं करता। सब एक दूसरे का मोह होता है, लालच होता है। स्वार्थ के पीछे भागने वाली दुनिया, अगर फायदा हो तो भिखारी को भी अपना बना लेते हैं, अगर फायदा ना हो तो अपने माँ बाप को भी ठोकर मार देते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस दुनिया की सच्चाई को समझ जाओ, और जब आप एक बार दुनिया की सच्चाई को समझ जाओगे तब आपकी मानसिकता में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। अगर आपकी मानसिकता एक बार बदल गई तो आपके सोचने का तरीका भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में अक्सर पाई जाती है। इस तरह का एटीट्यूड रख कर कोई भी इंसान मानसिक रूप से नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में अपना सिक्का जमा सकता है। दोस्तों, इज्जत करने से इज्जत नहीं मिलती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप किसी को हर रोज नमस्ते करोगे तो वह भी आपको नमस्ते करना शुरू कर देगा, बल्कि आप उसकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिरते चले जाओगे। दोस्तों, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसके काम की होती है। जब तक आपसे काम रहेगा, आपसे स्वार्थ रहेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा, आपका मान सम्मान खूब करेगा, ऐसा दिखावा करने की कोशिश करेगा जैसे वह आपको सब कुछ समझता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वार्थ निकलने के बाद वह व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं समझेगा। दोस्तों, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे कि यह दुनिया एक खतरनाक जंगल है, यहाँ पर जिंदा वही रहता है जो भागना नहीं बल्कि मारना जानता है। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तो वह व्यक्ति हमेशा ठगा जाएगा। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से होशियार नहीं है वह व्यक्ति हमेशा ठगी का शिकार होगा। साथ ही साथ महात्मा गौतम बुद्ध यह भी कहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने आने वाले भविष्य को संवारना है तो मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। तभी उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव, मैं मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर हूँ और मुझे नहीं पता कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है, और जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं। कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि हम मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकते हैं। तभी महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सचेत करते हुए कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आज मैं तुम्हें ऐसी 10 बातें बताने जा रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति यह 10 बातें अपने जीवन में अपना ले तो उस व्यक्ति को उस जीवन में कोई भी कभी धोखा नहीं दे पाएगा और ना ही उसके साथ कोई भी छल कर पाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध पहली बात बताते हुए कहते हैं कि अपने जुबान के पक्के बनो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुमसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसे सही सही बताओ, और जो भी बातें तुम एक बार बोलते हो उस पर हमेशा खड़ा उतरने की कोशिश करो। जो लोग अपनी जुबान के पक्के नहीं होते वह अपने वादे से मुकर जाते हैं।
जो भी व्यक्ति अपने आप में खुद को सच्चा नहीं कहता तो वह मानसिक रूप से मजबूत कैसे हो सकता है। वादों का पक्का होना, वसूलों का ठोस होना एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान की निशानी होती है। और जिनकी बातों में दम होता है, लोग उन्हें ध्यान से सुनना भी चाहते हैं, लोग उनकी बातों की कदर भी करते हैं। जो व्यक्ति वादे का पक्का नहीं है, उनकी कोई भी व्यक्ति वैल्यू नहीं करता और न ही ऐसे व्यक्ति की कोई इज्जत करता है। इसलिए अपनी जिंदगी में जो भी काम करो, दिल ठोक के करो। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, अपना इरादा मजबूत करो। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, उनका इरादा बहुत ही मजबूत होता है। जिस व्यक्ति के इरादे अच्छे नहीं हैं, इरादे नेक नहीं हैं, वह व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत कैसे हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने वादे से, अपने इरादे से मुकर जाते हैं। पहले तो वह कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ अपने जुबान से पलट जाते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने इरादे का पक्का नहीं है, जिसके इरादों में खोट है, जिसकी नस्लें गड़बड़ हैं, जिसके इरादे झूठे हैं, जिसका दिल साफ नहीं है, ऐसा व्यक्ति कचरे के भाव होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से झूठ तो बोल सकता है, दूसरों को धोखा तो दे सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी विश्वास का प्रतीक कभी नहीं बन सकता। इसलिए शिष्यों, आप सबको ध्यान रखना है, एक मजबूत इरादे के साथ आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तभी महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों में सच्चाई और थोड़ा सा कड़वाहट रखो। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, उसके शब्द कठोर होते हैं, मगर उसके शब्दों में हमेशा सच्चाई झलकती है। और ऐसे व्यक्ति की बातें बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं और उनकी कदर भी करते हैं। अपने शब्दों में सच्चाई और कड़वाहट का मतलब है कि हमें किसी को गाली नहीं देना है और ना ही हमेशा सच ही बोलना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी आप बात करें तो आपकी बातों में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि वह बातें तो सच बोल रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से लोग उनकी सही बातों को भी झूठ समझने लगते हैं और उनकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है, उसका हौसला, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई होना चाहिए। अगर आप कोई भी बात को धीरे मन से बोलते हो, जैसे कि आपकी आवाज हलक से बाहर नहीं आ रही हो, तो आप कभी भी मानसिक रूप से मजबूत इंसान नहीं बन पाओगे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी पर भरोसा न करो। भरोसा एक ऐसी चीज है जहाँ पर लोग अक्सर धोखा खाते हैं। बार बार धोखा खाने के बाद भी फिर से भरोसा करते हैं और बार बार उन्हें धोखा ही मिलता रहता है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से एक इंसान हमेशा के लिए टूटता रहता है और मानसिक रूप से एकदम कमजोर होता चला जाता है। एक व्यक्ति को धोखा कभी भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, चाहे वह रिश्ता हो, चाहे वह व्यापार हो, चाहे फिर वह दोस्त हो, सगा संबंधी, कोई भी धोखा दे सकता है। धोखा कहीं से भी मिल सकता है। जो भी व्यक्ति हर किसी पर भरोसा करने लगता है या फिर हर किसी को अच्छा मान लेता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी आसानी से बहुत ही जल्द धोखा दे सकता है। एक धोखेबाज व्यक्ति जब आपसे उसे काम रहेगा तो आपसे बहुत ज्यादा मिलने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा अपनापन दिखाने की कोशिश करेगा, और जब उसका काम निकल जाएगा तो वह आपको एक दिन भूल जाएगा। इस तरह से आपको भुला देगा जैसे उसके पास समय ही नहीं है, जैसे वह आपको जानता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, समझदार बनिए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि शिष्यों, यदि आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे तो जल्दी किसी पर भरोसा न करना और हमेशा सतर्क रहना। लेन देन हमेशा बराबरी का रखना ताकि बाद में पछतावा न हो। तभी महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि उम्मीद किसी से मत रखना कि लोग आपकी मदद करेंगे, लोग आपकी सहायता करेंगे। यदि आप दूसरों से उम्मीद रखते हो तो आप मानसिक रूप से एक कमजोर व्यक्ति कह सकते हो। आप अपने आप को यह मान सकते हो कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो, तभी आप दूसरों से उम्मीद रख रहे हो। दूसरों से उम्मीद रखने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हो, तभी आप दूसरों से उम्मीद लगा कर बैठे हो। इसलिए शिष्यों, दूसरे लोगों से उम्मीद मत रखना लोग तुम्हारी सहायता करें। यदि वह तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे समय पर, तो तुम्हारे ऊपर मानसिक तनाव होगा और तुम मानसिक रूप से हमेशा के लिए कमजोर होते चले जाओगे। अगर आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो उम्मीद किसी से लगा कर नहीं रहना। अक्सर उम्मीदें धोखा दे जाती हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि संघर्ष करने से कभी भी पीछे मत हटो। आराम की स्थिति में रहकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जो व्यक्ति संघर्ष करने से पीछे भागता है, वह व्यक्ति ना तो मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है और ना ही संघर्ष करके कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए शिष्यों, तुम्हारे जीवन में कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, तुम्हें कभी भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष करना पड़े उसे आसानी से स्वीकार कर लेना और अपनी समझदारी को साथ रखते हुए बड़ी ही चतुराई से तुम्हें काम करना है। तब जाकर तुम मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन जाओगे। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को छठवीं बात बताते हुए कहते हैं कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान की सारी खुशियां छीन लेती है। वैसे तो पैसा हमारे जीवन में बहुत काम आता है,
बड़े बड़े दुख का निवारण बड़ी आसानी से कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह देखा गया है कि पैसों की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब उनके जीवन में पैसा नहीं था तो वह बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन जब उनके जीवन में पैसा आया तो वह अपनी सारी खुशियां ही खो बैठे, अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति बन गए। इसलिए शिष्यों, पैसे को अपने जीवन में उतना ही महत्व देना जितना कि जरूरी है, नहीं तो पैसा आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। पैसा कुछ समय के लिए हमें खुशी तो दे सकता है, लेकिन जीवन भर की शांति पैसा कभी नहीं दे सकता। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को 7वीं बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख हो तो अपने दुख से कभी भी ज्यादा दुखी नहीं होना। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुखों से हमेशा दुखी रहता है, हमेशा अपनी परेशानी को लेकर उसके बारे में चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। मान लीजिए जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसकी मृत्यु को लेकर दिन रात चिंता करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक न एक दिन वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जब सबको पता है कि इंसान पैदा होता है मरने के लिए, तो सालों साल तक शोक मनाने का क्या फायदा। हर एक इंसान को अपने वर्तमान जीवन को जीना चाहिए। जो खुशी वर्तमान में है वो भविष्य में कभी नहीं हो सकती। जीवन में दुख समस्याएं तो हमेशा चलती रहेगी। आज मृत्यु का दुख है तो कल कोई और समस्या रहेगी, कल कोई और दुख रहेगा। ऐसे में दुखी होने से, परेशान होने से क्या फायदा। ना ही दुख हमेशा रहेगा, ना ही मृत्यु हमेशा रहेगी। समय के साथ सब बदल जाता है। इसलिए वर्तमान जीवन को जीने में जो खुशी है वो कहीं और नहीं मिल सकती। अगर कोई धोखा दे तो भी ज्यादा दुखी नहीं होना। अगर आपको कोई छोड़ कर जाए तो अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना। अगर आपको कोई बर्बाद करने की कोशिश करे, अगर आपको कोई छोड़ जाने की धमकी दे, अगर आपको कोई इग्नोर करे, तो अपने आप को चिंता में कभी बर्बाद करने की कोशिश न करना। क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के व्यक्ति हैं। सबको तुम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। कुछ लोग तुम्हारे अपने होंगे जो तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे अपने होने का नाटक करेंगे, दिखावा करेंगे। इसलिए अपने जीवन से कभी भी निराश नहीं होना, और परिस्थिति कैसी भी हो, अपने बुरे वक्त में हमेशा अपने साथ खड़े रहना। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, कम से कम तुम अकेले तो खड़े रहोगे। और जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वह अकेले खड़े रहने से कभी भी घबराता नहीं है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को 8वीं बात बताते हुए कहते हैं कि गलती हो जाए तो पछतावा मत करो, मगर वही गलती कभी दोबारा मत करना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर उनके साथ कोई गलती हो गई तो उन्हें उसका बहुत बड़ा दुख होता है, उन्हें उसका बहुत बड़ा पछतावा होता है, और एक समय के बाद अब फिर से वही गलती करते हैं। और जो भी व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। गलती दोहराने का मतलब यह है कि आपके दिमाग पर कोई काबू नहीं है, कि आप अपनी गलती को सुधार नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपनी गलतियों को दोहराते जा रहे हैं। इसकी वजह से वह हमेशा चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और मानसिक तनाव में ऐसा व्यक्ति आ जाता है जहां से निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए शिष्यों, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि वह गलती दोबारा ना हो। नहीं तो बार बार गलती करके अपने आप को हमेशा कोसते रहोगे, और हमेशा अपने आप को कोसने वाला व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। जो भी व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोता है, शुरुआत में वह अपने साथ इस तरह की प्रक्रिया कर रहा होता है। महात्मा गौतम बुद्ध 9वीं बात बताते हुए कहते हैं, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए मगर कभी भी हार मत मानो। मानसिक रूप से मजबूत लोगों की यह निशानी रही है। चाहे उनके साथ कुछ भी घटित हो जाए, चाहे उनके सामने कितना भी बड़ा योद्धा खड़ा क्यों ना हो, कभी भी हार नहीं मानते और किसी भी बड़ी परिस्थिति का डट कर सामना करते हैं। समस्या कितने भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या का मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। अगर हार मानकर बैठोगे तो ऐसे में कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है उनमें यह कुछ खास गुण ऐसे ही पाए जाते हैं कि वह समस्याओं से कभी भागते नहीं है। उनके जीवन में दुख परेशानी हमेशा आती रहती है, लेकिन यह उनका डट कर सामना करते हैं। यह अपने दिल पे पत्थर रखकर किसी भी मुश्किल परिस्थिति को धूल चटा सकते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आखिरी बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, अपने जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर तुम सफल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो जिंदगी के किसी भी फील्ड में रिस्क लेने से कभी मत डरो। रिस्क लेना तुम्हें यह दिखाता है कि तुम मानसिक रूप से कितना मजबूत हो, तुम्हारे अंदर सफल होने की इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा है। और रिस्क वही व्यक्ति लेता है जिसका मानसिक संतुलन मजबूत हो, जो मानसिक रूप से मजबूत हो। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वह किसी भी फील्ड में रहे और कोई भी रिस्क लेने से कभी नहीं डरता, समस्या के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकता, बल्कि वह जिम्मेदार व्यक्ति की तरह परिस्थिति को धूल चटाते हुए नजर आता है। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, इनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं घुटने टेक देती है। ऐसे लोगों से लोग मिलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से लोग बात करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से लोग राय लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपनी बात को समाप्त करते हैं और सभी शिष्य
उठकर अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।